सर 1 घंटा 15 मिनट में होगी हाँ खत्म। तब तो करो ही ना अगर तुम सर ज्यादा लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। अगर नॉर्मल करा तो 1 घंटे में कर देंगे। चलो स्क्रीन देखिए, स्क्रीन क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है सर एक चार्ज प्लेस किया गया है सर क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे, दिख रहा है सबको यहाँ पर अंदर सर। यस सर। टोटल फ्लक्स बताओ इसको। ये हेमिस्फेयर समझ में आ रहा है ना, ये 3D में बना हुआ है जो, यस सर। यस ये सर। सब, ये कैप है, ये पूरी कैप है सर, कैप 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 ऐसे पड़ी है सर सर सेम इसका आपके ऊपर। टॉपिक की तरह। हाँ ये नीचे वाला हिस्सा तुम्हें ऐसे दिख रहा है, ठीक है, थोड़ी सी उठी हुई है कैप, ऐसा समझ लो। समझ पाओगे अब? बोलो, मैं यस टोपी तो सर। ताकि दिखाने से रहा। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर एक क्यू चार्ज है सर, तुमको बताना है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस। इस फ्लैट सरफेस से कितनी फ्लक्स पास कर रही है बताइए। कैसे निकालोगे सर? क्वेश्चन समझ में आया सबको? फ्लैट सरफेस से, नीचे वाला जो फ्लैट सरफेस है, इससे कितनी फ्लक्स, ये शेडेड पोर्शन से कितनी फ्लक्स पास कर रही है वो बताना है आपको। ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस होता है, नीचे वाला फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस से बताओ कितनी की फ्लक्स पास कर रही है। कैसे निकालोगे बच्चों? क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है? बर्थडे वाला इमोजी भेज दो जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा वो पूछे। बर्थडे वाला, हाँ। E.ds से निकाल सकते हैं। E.ds से क्या करोगे बताओ? ये होगा क्या, ये समझ नहीं आया। ये भी तो नहीं पता ना, फंसे तो यही पड़े हैं सर। जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम क्यों नहीं। अपने साइडम नोट वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ऑप्शन देख के लगेगा। तो बताओ फिर क्या लगेगा? पर क्यू की जगह चेंज आएगा, क्यू अपॉन कुछ होगा। क्या होगा? देखो हेमिस्फीयर अभी के लिए तो एक ओपन सरफेस है सर, नीचे से ओपन है ना, हाँ या ना? स्फीयर तो क्लोज, यस हेमिस्फीयर सर। नीचे से ओपन है सर। तो हमने तो जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सुना हुआ है वो तो किसके लिए बना हुआ है सर? क्लोज्ड सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस, फ्लक्स और तो क्लोज इसको क्यू क्लोज, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा फिर। तो इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का मतलब सर इसको ऐसे कर दे पूरा, ये अब क्या बन गया एक पूरा स्फीयर, हाँ या ना? बोलो। बढ़िया सर। यस सर। तो ये एक स्फीयर बन जाएगा सर पूरा। और अब ये एक स्फीयर बन गया तो अब इस टोटल, ये एक क्लोज सरफेस है, इसका टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ये सर। तो मतलब टोटल फ्लक्स अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा सर, टोटल फ्लक्स तो मतलब जितना ऊपर वाले से होगा उतना ही कहां से होगा? नीचे वाले से होगा। पक्का? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, समझ रहे हो? टोटल फ्लक्स कितना है? 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या ये मान सकते हो क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है टोटल फ्लक्स, या जीरो होगा टोटल फ्लक्स? फटाफट बता दो मुझे, जल्दी बता दो यार। बोल चुका है एक बच्चा, तो बताओ बताओ, बताओ। तुम्हें बताना है इस फ्लैट सरफेस से कितना है सर। अगर ये टोटल फ्लक्स देखता तो मैं कितना होता है? ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स में ऊपर वाला सरफेस के वाले भी आ गया और नीचे का कंट्रीब्यूशन भी आ गया, यानी दोनों फ्लक्स को ऐड करके जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। समझ में आ रही है? तो एक का कैसे निकालोगे? तो ये लिख रखा है सर कितना? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब ये वाली लाइन जो समझ जाएगा उसको और सारा चीजें समझ में आ जाएगी। कोई बता सकता है ऐसा क्यों लिखा हुआ है ये चीज? बताओ तब 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 अरे बता दो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर चार्ज तो सेम ही प्रेजेंट है ना? स्फीयर वाली समझ में आई तुम्हें बात जो मैंने बोली है? पहले तो वो बताओ। यस सर। समझ में आया? अगर मैं ये पूरा स्फीयर बना दूं तो कितना हो जाएगा सर टोटल? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है? टोटल कितना हो जाएगा सर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने अब स्फीयर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसके कितने पोर्शन की बात कर रहा हूँ सर? हाफ पोर्शन। तो कितना हो जाएगा सर वो? क्यू अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात। लेकिन सरफेस मैंने पहले क्या बनाना है, क्लोज्ड बनाना है। क्या बनाना है सर मैंने, क्लोज्ड बनाना है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि स्फीयर सरफेस कैसा भी हो, अगर सरफेस क्लोज है तो क्या होना चाहिए आंसर सर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना बात समझ में किसी को नहीं आ रही तो पहले तो वो पूछो, और जो उसने बात करी है उसके बारे में हम बताएंगे आपको कैसे हुआ। पहले यहां तक क्लियर है क्या सबको, आंसर इसका क्यू अपॉन क्या आने वाला है, 2 2 एप्सिलॉन। हाँ अब बताओ मेरे को कि ये फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस की क्या बात कर रखा है सर, बता सकते कोई, ये फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस की क्या बात कर रखा है सर, कौन बताएगा, हल्का सा वो भी बता दो, बता दो। नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कनेक्टिंग है, उससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चे, चार्ज नहीं होगा बीच में। चार्ज तो स्टे करता है नॉन कंडक्टिंग में, बीच में कंडक्टिंग में नहीं करता, बाहर चला जाता है सरफेस पे कंडक्टर के, है ना सर। दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ सर। जब मैंने इसको पूरा स्फीयर बना दिया था तो स्फीयर में दोनों सरफेस आ जाते थे सर। स्फीयर की जब मैं बात करूंगा, ये स्फीयर है ना, इसको जब मैं बीच में से काट दिया तब ये हेमिस्फीयर बन जाता था क्या, हाँ या ना, यस सर। ऐसा कुछ होता था। यस सर। टोटल सरफेस की जब मैं बात करूं पूरे स्फीयर की, तो उसका आंसर आता था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर सारा कुछ इंक्लूड हो गया सर, पूरा स्फीयर। अब इसको मैं काट दूं तो इसमें दो तरह के सरफेस बनते हैं, एक कर्व्ड और एक फ्लैट। फ्लैट। दोनों को मिला के जो आंसर बनता है वो क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। जितनी फील्ड लाइंस कर्व्ड सरफेस से जाएंगी सर, उतनी ही कहां से निकल रही होंगी सर, फ्लैट सर। है ना। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा सर, इक्वल होगा। तो अगर इक्वल है, टोटल आंसर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, और दोनों का कंट्रीब्यूशन भी इक्वल है, तो एक का आंसर कितना हो जाए कि आंसर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आए। क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस सी बात है, टोटल किसको ऐड करके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, जब एक का आंसर कितना हो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे का भी कितना हो क्यू अपॉन। क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो अब इस क्वेश्चन में अगर ये भी पूछ लेता कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, तो उसका आंसर भी क्या आता बच्चे, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना। चाहे फ्लैट सरफेस का हाँ। पूछ ले, चाहे किसका बात कर ले सर, कर्व्ड सरफेस की बात कर ले, दोनों केस में आंसर क्या आएगा बच्चे, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। हाँ अगर पूरे स्फीयर की बात कर ले तो क्या बोलोगे सर, पूरे स्फीयर की बात कर ले तो क्या बोलोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है क्या। अरे भाई एक कटोरी लो, उसको ऐसे उल्टा रख दो, तो नीचे से क्या है सर, ओपन है या बंद है, ओपन। ओपन है। उसके नीचे एक और कटोरी सेम साइज की उल्टी रख दो, अब दोनों कटोरियां बंद हो गई क्या, हाँ या ना। तो दोनों Yes, sir. बिल्कुल उसके सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है, तो पूरे सिस्टम की वजह से दोनों कटोरी को मिला के अगर फील्ड कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक को हटा दूंगा तो कितना फील्ड हो गया सर, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने सिंपल सी बात करी है सर, सिंपल। कौन सा लो लगाया है सर हमने, गोस लो लगाया है। कौन सा लो लगाया है बच्चे, गोस लो। अगर आप इसका ई डॉट डी एस से करोगे ना तब भी वही फॉर्मूला आएगा, ट्राई करके देख लेना। एरिया का ऑफ हेमिस्फीयर पुट करना और एक जगह एरिया ऑफ स्फीयर पुट करना, आंसर आ जाएगा वही, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, और एक जगह क्या आएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब स्फीयर की बात करोगे तो क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है सबको। हाँ इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी नहीं। दूसरे तरीके से क्या, इसको नहीं, जब हम क्यूब का करते हैं, मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लास में एक बात बताई थी, याद है क्या किसी को, कि मुझे याद दिलाना, किसी को याद है अगर कोई बच्चा आया था तो उस एक्स्ट्रा क्लास में, कि मैंने कहा था एक चीज याद दिलाना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करे तो आप मेरे को बताना, एक क्वेश्चन आता है कौन से वाला, किसी को याद नहीं है, क्यूब वाला। कौन सा, क्यूब वाला। उसमें वो पूछता है सर क्यूब के कौन से सरफेस में कितना फ्लक्स जाता है, समझ रहे हो, ऐसा क्यूब, ये दिख रहा है सबको, ये क्यूब दिख रहा है सबको, यस सर। यस सर। तो उसमें पूछता है कि बताओ अगर चार्ज को मैं इसके सेंटर पर रख दूं तो बताओ इस फेस से कितना क्या जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ कितना फ्लक्स का। अगर चार्ज को कॉर्नर पे रख दूं तो फेस से बताओ कितना जाएगा, अलग अलग फर्क है ना।
तो कहाँ कहाँ चार्ज रखने पर क्या क्या फील्ड आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज नहीं करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो उसको जब एक बार कर लोगे ना उस वाले क्वेश्चन को, तो ये स्फीयर वाला तुम हर तरीके से कर लोगे। क्लियर है सबको, हाँ या ना, बोलिए यहां तक। यस सर, क्लियर है। सर बोलो, ठीक है। इसको हम दोबारा एक बार और देखेंगे अच्छे से, कोई बात नहीं, अगर अभी समझ नहीं आता तो हम वो क्यूब वाला क्वेश्चन जब हो जाएगा उसके बाद दोबारा इसको करें। चले आगे, बोल दो। यस सर। सर चलो। सर आओ अब इस क्वेश्चन को करो पहले फटाफट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है किसी को? देखो अच्छा क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। दो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखे हैं, दिख रहा है क्या कहाँ कहाँ है डाइपोल? दिख रहा है, एक वर्टिकल लाइन पे है और एक कौन सी लाइन पे है सर? एक्सियल है। हॉरिजॉन्टल है। ये देखो, एक ये वाला डाइपोल है, दिख रहा है ना, और एक ये वाला डाइपोल दिख रहा है सबको, दोनों डाइपोल। यस सर। यस सर। ये दोनों डाइपोल दे रखे हैं सर, तो इनकी डाइपोल मूवमेंट दे रखी है। इसकी तो ए बी वाले की तो क्या है, ए एंड बी दोनों डाइपोल है। ए वाले की जो डाइपोल मूवमेंट है वो है P1 और बी वाले की क्या है, P2। इनका सेंटर दे रखा है O पर। पॉइंट सी पर आपको क्या निकालना है बच्चे? पॉइंट सी पर देखो सब, क्या निकालना है? बोलो, पॉइंट सी पर क्या निकालना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एट पॉइंट सी डाइपोल पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है सर? 37 डिग्री बना रही है विद इट्स एक्सिस, ठीक है। कौन सी एक्सिस के साथ? पहले देखो, एट पॉइंट सी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ए के डाइपोल पर सी पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसी है कि कितना एंगल बना रही है बच्चे? हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चे? बताओ बताओ बताओ। 37 डिग्री एंगल बना रही है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, हाँ या ना, बोल दो। हाँ सर। बिल्कुल सर। P1 बाई P2 की आपको वैल्यू बतानी है, डाइपोल मोमेंट 1 की डिवाइड बाय डाइपोल मोमेंट 2 की। कैसे निकालोगे? अच्छा क्वेश्चन है, सोचो पहले बैठ के इसको अच्छे से। बता दो, सो जाऊं? तो कंपोनेंट्स में डिवाइड करो ना। हाँ तो पहले देखो ना, क्या भोग रहे हैं। साइन क्या थीटा वाले कंपोनेंट जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और cos थीटा वाले ऐड। डी फॉर डॉग। अरे क्या बातें करे जा रहे हो, डॉग भोग रहे हैं, बाद में बात करना, पहले इधर देखो कि भाई। सर बात तो सुन लो, आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलो बोलो। cos थीटा वाले ऐड हो जाएंगे साइन थीटा वाले। कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो देखो डाइपोल देखिए। मोमेंट की रेशियो निकालनी है। देखो डाइपोल मोमेंट की रेशियो निकालनी है, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। हाँ Yes. सर। यस सर। डाइपोल मोमेंट की रेशियो निकालने के लिए या तो मैं सीधा फॉर्मूला निकाल दूं P1 का, Q इंटू 2A, याद है, और P2 का भी Q इंटू 2A। बट मेरे को चार्जेस पता है ना, उनके बीच का क्या पता है, डिस्टेंस पता नहीं पता सर अब, तो ये तो नहीं कर सकता। और सर क्या कर सकता हूं? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, शॉर्ट है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शॉर्ट डाइपोल मान लो। अच्छा सर, सर उनकी डाइपोल मोमेंट दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ ना कुछ रिलेशन निकलते हैं। हाँ दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है मेरे को, कैसे सर? सर एट पॉइंट सी पॉइंट पे देखना ना, सी पॉइंट के लिए ये जो बी वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल है वर्टिकल वाला, वो कौन से पॉइंट का है? सी पॉइंट उसके लिए कैसा है? इक्वेटोरियल। तो बी वाले के लिए, बी डाइपोल के लिए सी पॉइंट कैसा है? इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करूं एक बार, तो क्या होता है? KP बाय माइनस के। माइनस क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, वो भी बाद में, अभी बाद में, पहले मेरे को मैग्नीट्यूड बताओ। KP बाय R क्यूब, हाँ या ना, राइट? यस सर।
अच्छा, Yes, sir. ए वाला डाइपोल सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट ए वाले डाइपोल के लिए कैसा है उसकी एक्सिस पर, तो ए वाले डाइपोल के लिए ये कैसा हो गया सर, एक्सियल वाला, और उसके अलावा फॉर्मूला क्या बनेगा सर, 2kp/r। बोलो हाँ या ना, बोलो फटाफट। बिल्कुल सर। Yes, sir. ठीक है सर। और आप देखो सेंटर से मैंने कहा था डिस्टेंस लेते हैं, तो सेंटर से सी जितना ए वाले डाइपोल के लिए उतना ही किसके लिए भी है सर, बी वाले के लिए भी है। आप खुद देख लो, आर की वैल्यू लिखते थे, वो आर कहां से लेते थे हमेशा, सेंटर से, क्योंकि सेंटर दोनों के लिए सेंटर। सेम है, तो आर दोनों के लिए क्या होगा सर, सेम होगा सर, ऑब्वियस सी बात, आर भी सेम है। हाँ या ना, फटाफट बताओ। हाँ जी सर। तो इसको क्या लिख दूंगा, बी वाले के लिए P1 बोला हुआ है क्या, P2 बोला हुआ है शायद, है ना, हाँ, तो इसको लिख दो P2, इसको क्या लिख दोगे P1। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, बोलो। मुझे तो नहीं है, नो आप सर। किसी को है? नहीं है सर। अब क्या करेंगे सर बताओ, अब डायरेक्शन की बात आती है सर। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रखा है, अगर एक्सियल है तो डायरेक्शन क्या होती है, जो किसकी डायरेक्शन है, Dipole. डाइपोल मोमेंट। की। तो एक्सियल वाले के लिए देखो, ए डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट कहाँ है, राइट या लेफ्ट, राइट। Right है. तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी सर एक्सियल की, Right. राइट राइट में। तो इसकी तो डाइपोल की डायरेक्शन होगी राइट साइड। हाँ या ना, Yes, sir. P1 बोल रहा हूं तो इसका Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड को क्या बोलूंगा, E1। ठीक, इक्वेटोरियल में क्या होती है सर, डाइपोल मूवमेंट के Opposite. अपोजिट। तो डाइपोल मूवमेंट सर यहाँ पर कहाँ है, ऊपर वाले के लिए डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड सर, नेगेटिव से पॉजिटिव Downward. डाउनवर्ड। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी सर, अपवर्ड। अपवर्ड्स। तो इसकी डाइपोल मूवमेंट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अपवर्ड, इसको E2 बोल दो। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना, नो सर। No, sir. बोल दो फटाफट बोलो, हाँ या ना। नो सर। किसी को No, कोई sir. डाउट नहीं है। अब ध्यान से समझना इस बात को, लेकिन उसने बोला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही है सर, 37 डिग्री। कोई बात नहीं सर, 37 डिग्री। तो कोई बच्चा ये तो नहीं कहना चाहता कि सर ये दोनों के बीच में एंगल एंगल 90 है तो रिजल्टेंट 45 पर आएगा, कोई ऐसा कहना चाहता था क्या, नहीं सर। नहीं सर। वो कब होता है 45 पे, जब E1 और E2 भी अगर आपस दोनों में सेम होते हैं। इक्वल हो। लेकिन नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, पहले तो ये बताओ जितना मैंने बताया उतना समझ में आया है या नहीं आया, या सर बाउंस कर गया सर, समझ। सर आगे समझ। किसी के बाउंस करके गया है ऐसे ऊपर नो से, सर। पक्का No, sir. पक्का, देख लो। पक्का सर। चलें आगे। एक्सियल की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन है लबन्या कहां पर आई है, एक्सियल वाले की वजह से फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड। राइट साइड, और वंश इक्वेटोरियल की वजह से कहां आई है, Upward, sir. अपवर्ड सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सर, हाँ या ना, इधर है क्या, बोलो हाँ ना, हाँ राइट। जी सर। दूसरी ऊपर है क्या, हाँ Yes, ना, sir. हाँ सर हाँ। हाँ जी सर। उसने बोला जो इनका नेट रिजल्टेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ई नेट 37। 37. 37. अरे सर अब क्या पूछा, तो अब वो पूछ रहा है P1 और P2 की, मैं नहीं बताऊंगा भाई। ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको बहुत आसानी से भी कर सकते थे बट यहाँ तक बताओ पहले, ई नेट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे। अब ई नेट दे रखा है तुम्हें 37 डिग्री पर, अब बताओ मेरे को E1 और E2 में रिलेशन नहीं निकाल पाओगे क्या, निकाल लेंगे। निकाल लेंगे tan थीटा से। निकाल दो फिर। tan थीटा यानी टेंजेंट 37 किसके इक्वल है, E2 by √5 E2 बाय, E1। यहाँ पर देखो ना, E2 बाय E1। अरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन, ऑन बेस। और टेंजेंट 37 का ट्रायंगल मैंने याद कराया हुआ है, ये 3 5 और होता है, 4। ये 4 होता है, और ये क्या होता है, 5. याद है क्या सबको। Yes, यस sir. सर। तो टेंजेंट 37 कितना हो गया बताओ, 3/4। 3/4 3.4 इज इक्वल टू E2 बाय E1।
तो अब E2 बाई E1 की वैल्यू पुट नहीं कर सकता क्या यहाँ से? ये देख लो, दिख रहा है सबको 3/4 Yes, sir. लिखे हुए। Yes. क्लियर है? कर सकते हो अब, हाँ या ना? करो फिर वैल्यू पुट। Yes. कहाँ पे रखूं, जगह ही नहीं है कहीं। अरे भाई ऐसे मत करो, यहाँ लिख दूं क्या? लिख दो सर। E2 बाई E1 किसके इक्वल है? 3/4। 4. अब E2 की वैल्यू क्या थी? अब मैंने कहा था ना इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा, पहले इसको समझो। E2 की वैल्यू क्या थी? E2 कहां पर था? इक्वेटोरियल पे। तो KP अपॉन, बोल दो, अरे बोल दो, KP अपॉन R3। और E1 क्या होएगा? 2KP अपॉन 2. R3, 3/4। KP से KP मर गया, R3 से R3 कट गया। ऐसा कर सकता हूँ क्या? बता दो पहले फटाफट, फिर तुमसे पूछूंगा मैं। इसे पी कैसे कर दिया? वेरी गुड। कोई बोलेगा तभी काटूंगा ना, बोलते ही नहीं हो। काट दिया P मैंने, तो फिर काट दे। 1/2 इज इक्वल टू 3/4। प्रूफ करते करते जिंदगी बीत जाएगी, करते रहो, है ना सर? P2 by V. हाँ, क्या सर लिखोगे? मैथ वाले दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे हमें। P2 by P1. फिर क्या करोगे सर? P से P नहीं काटा ऊपर 2 सर, कॉमन क्यों? लो। क्योंकि E2 की जब वैल्यू लिखोगे तो KP अपॉन R3 नहीं, KP2 अपॉन R3। ऐसे E1 की जगह क्या लिखोगे? KP1 अपॉन R3। ये कट जाएगा अब K से K, तो क्या बचेगा सर? P2 बाय 2P1 इज इक्वल टू 3/4। 4. तो P2 बाय P1 या P1 बाय P2 अब निकाल लोगे क्या, हाँ या ना? 2 से 4 उड़ा दो सर। 3 दूनी 2 दिया 6 और 2 दूनी 4। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। 3/2 या 2/3? अगर P1 बाय P2 पूछा है तो क्या आना है? 2/3। उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर दो, 2/3। तो ऑप्शन नंबर C। क्लियर है सबको, यस सर। हाँ या ना? यस सर। और दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है इसका सर? आपको पता है दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो आपको ये तो पता ही है सर, इनकी जो 37 है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको रिजल्टेंट भी पता था, सब कुछ समझ में आ गया। आपको ये पता है कि E2 बाय जो E1 है वो किसके इक्वल है सर? टेंजेंट 37 के। E2 इक्वेटोरियल है, E1 क्या है? एक्सियल। आपको पता है इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है सर? डबल होती है सर, होती है ना? बोलो 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 बोलो। एक्सियल पे डबल होती हाँ, है। तो एक्सियल पे, सॉरी, एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? डबल होती है। तो आप सीधा ही यहाँ पर क्या रख सकते थे? डबल। लेकिन आपको सीधा ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि सब कुछ सेम है, पी को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है? सेम है। तो E2 की जगह सिंपल लिख दो P2, और E1 की जगह सिंपल क्या लिख दोगे बताओ? 2P1। 2P। और टेंजेंट 37 की जगह आपने लिखना ही था 3/4। 4. क्लियर? आराम से हो जाता है ऐसे में। किसी को कोई डाउट? बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए, नहीं। ठीक है? दिमाग में ध्यान, अगर नहीं तो वो बड़ा मेथड तो है ही, आप P2 निकालो, E1 निकालो, E2 निकालो, आपके उससे भी हो जाएगा। बट किसी की कोई भी डाउट? हाँ वंश कुछ? सर इसमें अगर डिस्टेंस दी नहीं होगी तो हम आर ही रखेंगे इसमें डिस्टेंस? आर दोनों के लिए सेम है ना बच्चे, देखो ना, सेम ही रखेंगे, आर ही रखेंगे। वैसे तो हमने आर बोल दिया, उसको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम आर ही मानेंगे इसलिए, क्योंकि दोनों के लिए सेंटर से लेते हैं। डाइपोल चाहे एक्सियल का केस हो चाहे इक्वेटोरियल का केस हो, डिस्टेंस कहाँ से ले रहे थे हम? सेंटर से ले रहे थे। तो सेंटर दोनों का सेम है, तो C पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चे? सेम होगा, क्योंकि सेंटर दोनों का सेम जगह पर है, O पॉइंट पर। इसलिए अगर एक का डिस्टेंस R है तो दूसरे का भी क्या होगा? R होगा। किसी को कोई डाउट क्या? बोलो हाँ ना। नो सर। नो तो सर। सर नहीं किसी को चाहिए हल्का सा रिपीट करना है कोई पार्ट तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, बताओ। नो सर। नो सर। पक्का? हाँ बोलो जोर से। पक्का सर। चलिए, यस सर। ये होमवर्क क्वेश्चन है, याद रखना आज के। दिख रहे हैं? यस सर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये ट्राई करके आना। ये क्वेश्चन दिख रहा है 2021 का है, बहुत सारे 2021 के करे हैं, एक तो तुम भी करोगे, करोगे ना? ट्राई करके आना, देखते हैं कौन करता है। चलो अब ये क्वेश्चन करो फटाफट, ये तो आसान है वैसे, ये भी होमवर्क में दे देना चाहिए मुझे। अब मैं थक गया हूँ ये वाले आसान क्वेश्चन करा के। 2023 का कर लोगे ना ये तो? जी सर। यस सर चलो हो फिर, अगर गया। कर लोगे तो फिर बता दो, फिर आसान है तो फटाफट सर C और D ऑप्शन होते तो ज्यादा अच्छा रहता। लो। ए बी
सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। बता दो। क्वेश्चन तो देखने दो, एबीसीडी खेल रहे हो। पोटेंशियल है, क्वेश्चन नहीं देखा पोटेंशियल भाई। कांस्टेंट है। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नहीं देखा। पोटेंशियल बताना है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जिसका रेडियस कैपिटल आर है और जिस डिस्टेंस पर तुमको पता करना है वो क्या है, स्मॉल आर। जिस डिस्टेंस पर सर तुमको इसका डी पता करना है, फॉर डंकी आएगा। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो फटाफट 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 फटाफट। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी डी फॉर डंकी। डी बोल रहे हो क्या सब? यस सर। हाँ ये कैसे सर? अब कौन बताएगा? एक्सप्लेन, हैंड रेस करेगा जो भी अगर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है वो हैंड रेस करके बताएगा क्यों। आंसर तो इतने सबने दिया था, हैंड रेस सिर्फ 2 का है, क्या बात है भाई? सर क्वेश्चन दोनों करो, ऊपर करो। 1 मिनट क्वेश्चन करो ऊपर। ऊपर नहीं पीछे करेंगे ये लोग। आंसर तो इतने सारों ने दिया था, हैंड रेस सिर्फ 2 बच्चों ने किया हुआ है, क्या बात भाई? सर कांग्रेस का प्रचार 2 बच्चे करना चाहते हैं ना। बताओ बताओ बताओ। फ्लावर का तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, कमल के फूल का तो। सर जिसने गूगल मीट बनाया था वो कांग्रेस का बंदा था ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, बताओ भाई, yes, ऑप्शन नंबर डी क्यों बोल रहे हो फिर स्फेरिकल कंडक्टर के लिए? हैंड रेस करो, कौन बताएगा? बस 3 बच्चे। आंसर का तो अच्छा, ऑप्शन नंबर डी कितने बोल रहे हैं? अब हैंड रेस करना। बस 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 कराया तो बात की बात है ना। आंचल आप बताओ बच्चे, क्यों ऑप्शन नंबर डी लग रहा है आपको? गलती से हाथ खड़ा हो गया था क्या, ऐसे बोल रहे हो? आंचल, आंचल, आंचल बच्ची एक्स्ट्रा क्लास में भी आती है कभी कभी, बताओ भाई। नहीं, सर हाँ ये बताओ, एक्स्ट्रा क्लास ही है। बोलो बोलो बोलो। हैरी बताएगा फिर। सर रेडियस मतलब सरफेस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ना, मतलब डायम सेंटर से वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी और मतलब जो वो सेंटर में है ना उसमें कांस्टेंट रहेगी, सेंटर में कांस्टेंट रहेगी मतलब उसके अंदर कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि सर इनसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 रहता है, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहता है? 0 रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 रहता है तो पोटेंशियल क्या होगा सर? कांस्टेंट। और ये पिछली बार भी कर चुके हैं, इसलिए इनसाइड कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। सरफेस पे मैक्सिमम और उसके पास क्या रहेगा सर? डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज होता जाएगा। ऑन आर। क्लियर? यस सर। नंबर यस सर। आसान था ये, होमवर्क में देना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों दे दिया यहाँ पे। ये क्वेश्चन करो, हैंड लोअर कर लो बच्चे बैंड। एक पार्टिकल है, ये 2000, यार ये लिखने भूल गया मैं, 2022 का है शायद या 2021 का है, चेक कर लेना। एक पार्टिकल है चार्ज क्यू का, मास एम का, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है कितनी? ई नॉट 1 माइनस ए ए और ई नॉट कांस्टेंट है। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर है, एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। एक पार्टिकल को यहाँ पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है सर, ठीक सर, ओके। अदर देन द इनिशियल पोजीशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 व्हेन द डिस्टेंस। अब वो कह रहा है एक तो इनिशियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पार्टिकल है वो 0 पर है, सबको पता है। जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पर है, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि उस टाइम पर उसकी काइनेटिक, वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। 0। वो कह रहा है इस पॉइंट, मान लो ए पॉइंट पर है वो, x जब 0 है वो पॉइंट 1 बोल दिया, उसके बाद पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में जाएगा या नहीं जाएगा? कहीं ना कहीं तो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि आप यहां पर देखो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है बच्चे? x का, x का। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में पार्टिकल थोड़ा सा भी आगे जाएगा, x की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही होगी? चेंज
चेंज हो रही होगी सर, है ना। तो पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पर तो रेस्ट पर है ही, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। x इज इक्वल टू 0 के अलावा उसकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं बच्चे वो? x इज इक्वल टू 0 के अलावा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी? बताओ बताओ कितने डिस्टेंस पर? कौन बता सकता है इसको? एनीबडी? किसी को हिंट चाहिए तो हैंड रेज कर लो, तो जिसको हिंट नहीं चाहिए तो वो ट्राई करो फटाफट। क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया वो प्लीज एक बार माइक ऑन करके कह दो, सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बता दो, मैं बता दूंगा। हाँ, क्वेश्चन यानी रिपीट देखो कर दो। क्वेश्चन पार्टिकल मेरा ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर तो पार्टिकल रेस्ट पर है। ए पॉइंट पे पार्टिकल क्या है? रेस्ट पर है। रेस्ट पर। उसके बाद वो कह रहा है पार्टिकल ए पॉइंट के अलावा बताओ किस और पॉइंट पर क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ए पॉइंट पर तो उसकी 0 काइनेटिक एनर्जी 0 है ही, ए पॉइंट के अलावा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 और कब होगी, कौन से डिस्टेंस पर होगी, एक्स की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर आ गया। बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स का फंक्शन है। हिंट दे सकता हूं सर, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्वेश्चन कंबाइंड है सर, अच्छा क्वेश्चन है। और जिसको हिंट चाहिए थोड़ा सा और, वो यहां से ले लो। अब समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा नहीं, इतना काफी। मिस कर दिया एक सर झलक। मैं अब नोटबुक मिस पे देख रहा कर था। दिया, इससे ज्यादा नहीं। इसके स्पीड अंदर जो आंसर है वो अंडर रूट 3/8 था, और इसमें इंटीग्रेशन 0 से x तक हुआ था, बस ये देखा था मैंने। आंसर मैं नहीं नोटबुक पे देखना, लगा देखने, एक्सप्लेनेशन देखनी है, उसका हिंट था वो। नोटबुक पे देख रहा था, मिस हो गया। मिस हो फिर गया। इसमें इंटीग्रेशन हुई है, मैंने इतना देख लिया। अरे भाई वर्क एनर्जी थ्योरम है, इससे ज्यादा हिंट क्या चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है हमें? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक वर्क डन बाय, यानी द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसने किया यहाँ पर? कौन सी फोर्स है सर? पार्टिकल किसकी वजह से मूव कर रहा है? कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, सही तो बोल रहे हो। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वर्क डन का फॉर्मूला होता क्या है? FdS, राइट। जिस डायरेक्शन में Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन पे जाता है, तो FdS कोस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि Zero. इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में जाता है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। FdS का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल F कौन सी फोर्स लग रही है बच्चे? कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला सर, अगर एक छोटा सा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फॉर्मूला Q1 Q2 QE. QE। QE. सिंपल। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में Q चार्ज पे लग रही है, तो फॉर्मूला क्या लग देगा सीधा ही? F इज इक्वल टू F is equal to QE. QE। और साथ में DS, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है वही तो मेरे को निकालना है, हाँ या ना? Yes, sir. dx बोल दो, dx बोल दो इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए? क्या पता करना है सर? जहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो? 0। 0 और इनिशियल भी कितनी थी जहां से स्टार्ट हो रहा हूँ? 0 Zero. इसकी लिमिट डाल दो, x1 से x2, या X2. x1 से x2 की जगह भी कहाँ डाल दूं सर? इनिशियली कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जब x कितना है? कर रहे हैं 0 है। 0 और से वहां पर फाइंड करना है जहां पर दोबारा से काइनेटिक एनर्जी 0, तो X सिर्फ क्या बोल दो? x बोल दो। तो q ही तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन x। X पक्का? X 0 से x। क्लियर है सबको? Yes, हाँ sir. या ना? यस सर। Yes. Yes. अरे ओ बच्चों इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? X का फंक्शन है रे देवा। तो क्यों बाहर ले लोगे उसको? वो कांस्टेंट थोड़ी है। किस चीज को बाहर लेते हो? Q को लेना था बस। कांस्टेंट कांस्टेंट को बाहर लेते हो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? नो सर। बाहर ले लो। हाँ हाँ सर ले लो, यस, P नॉट है ना। ई बाहर नहीं आएगा, क्या बाहर आएगा सर? सिर्फ
सर Q उसमें ही- ई की वैल्यू Q रख बाहर के आ जाएगा। ई नॉट आ Q बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, ई की वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल ई नोट। सर उसमें ई नॉट कांस्टेंट होगा वो ले लेंगे हम। हाँ वो ले लेंगे बाद में। 1 माइनस ए ए एक्स की पावर 2 स्क्वायर, राइट, एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर। और साथ में क्या यस है सर। dx, ये किसके इक्वल आ dx जाएगा, 0, और लिमिट क्या रहेगी 0 से x। कर दो X। फटाफट, कर दो फटाफट। क्यू ई नोट तो बाहर ले लो, ई नोट तो कांस्टेंट है, उसने खुद ही ने बोला है, तो क्यू ई नोट उधर जाके भी यस क्या हो सर जाएगा फिर से 0। 0 हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से x, इसका इंटीग्रेशन कितना हो रहा है 0। करो, अब ये इंटीग्रेशन तो कर पाओगे, 2a सर हो गया इंटीग्रेशन। बताओ सर हो गया 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन x minus 2x बोलो आंसर, आंसर बताओ अब x x की वैल्यू। माइनस अंडर रूट 3 अपॉन ए। अंडर रूट, ये तो तुमने वहां ही देख लिया 3 था ना, अपॉन ए। यहाँ से बताओ ना। नहीं सर मैंने निकाला, नोटबुक पे वीडियो ऑन करके दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, क्या आंसर आया निकालते हैं, कैसे निकाला है बताओ, इसको कैसे लिख सकते हो सर, dx माइनस ax स्क्वायर dx, राइट, हाँ या ना, yes sir बोलो। यस सर। सर इससे लिमिट से करोगे तो इसका तो क्या ही आ जाएगा, सिंपल x x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट x स्क्वायर का क्या होता है, लिमिट पुट करोगे तो भी वही बनेगा। तो a ये किस, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर, x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब बाय 3, एक x से एक x कट गया तो x का स्क्वायर Yes, बचेगा, sir. तो ए एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 3, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3 बाय a का root क्या यही आ रहा है क्या आंसर, यस यस सर सर यही sir कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। केशव का सी भी फॉर यही आया- कैट हो गया। यही आया था। यस सर। चलो Yes. किसी को कोई डाउट, देख लो भाई। no sir जो ध्यान रखने वाली बात थी, देखो क्वेश्चन में कहा 11th का कंसेप्ट तो आ गया ना, यूज हो गया सर, हो गया ना, इसीलिए Yes, वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल। करवाई थी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क एनर्जी वाला, वो हम कर चुके हैं, हमने 11th के भी बहुत सारे चैप्टर कर दिए हैं बच्चों, शुरू से लेकर हमने कहां तक कर दिया है पूरा, ग्रेविटेशन तक, कहां तक, ग्रेविटेशन, आपकी 11th की फर्स्ट टर्म तक पूरा हो चुका है सिलेबस, समझते हो ना इस बात को। हाँ जी सर। यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, हो गया सर, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और साथ में क्या हुआ सर, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हो गई क्या अच्छे से, काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करे थे या नहीं करे थे, करे थे, बोलो, हाँ बोलो, नाम बोलो। नेक्स्ट कौन सा, प्रोजेक्टाइल का पार्ट कर लिया सर, करा था सर, मैक्सिमम हाइट से लेकर रेंज तक की बात कर ली, उसके बाद सर लॉज ऑफ मोशन को एक्स्ट्रा क्लास में थोड़ा बहुत टाइम दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, नीचे आओ, वर्क पावर एनर्जी करी है या नहीं करी, कर लिए। करी है। उसके बाद ग्रेविटेशन किया है या नहीं किया, कर लिया कर लिया। अब ग्रेविटेशन के बाद देखते हैं सर, कुछ रहेगा तो वो करेंगे। अब उसके अंदर भी सर्कुलर मोशन के भी हमने 2 पार्ट कर चुके हैं हम, हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला, वर्टिकल वाले के क्वेश्चंस कल करने वाले हैं, ठीक। हाँ कन्फेशन रिकॉर्ड करा रहे हैं, ऐसा सोचा तो नहीं था बट तुमने बात सही कर दी। चलो तो वर्क डन, यहाँ पर इसमें हिंट क्या है सर, इसका सिर्फ एक ही हिंट है सर, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, और वो क्यों लगा मुझे पता, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रखी है उसने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फोर्स लगती है, फोर्स के कारण काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लग सकती है। तो 2 चैप्टर का मिश्रण है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलें आगे, एनीबॉडी कोई डाउट, यस सर। सर चलो आगे, मतलब चलो यस सर। ये क्वेश्चन करो, कंसीडर अ मेटालिक होलो स्फीयर। अब ये क्वेश्चन तुम ट्राई करके आओगे होमवर्क में, मैंने इसके अलावा, चलो पहले यही कर ही लेते हैं, नहीं करते हैं। मेटालिक होलो स्फीयर है, रेडियस r का और रेडियस 4r 4r का, ठीक, ये है, तुम होमवर्क में तो करके ही नहीं आते ना तुम लोग। दोनों के ऊपर, r वाले के ऊपर चार्ज कितना है, q1 और r 4r वाले पर कितना है, q2 Q2।
अगर इन दोनों की स्फीयर की चार्ज डेंसिटीज इक्वल है, चार्ज डेंसिटीज मतलब सर होलो है, अंदर से सिग्मा। खाली होता है सर, होलो है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि अंदर से भरा हुआ होता तो कौन सी चार्ज डेंसिटी होती, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन अंदर से खाली है सर, तो क्या होगा सर, सरफेस चार्ज Surface. डेंसिटी। तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सेम है, इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा। सही बोले बच्चे, बिल्कुल सिग्मा जिसने बोला, वेरी गुड। क्लियर है सबको, हाँ या ना? Yes, इसने sir. पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ आर डिस्टेंस पर और 4r डिस्टेंस पर, इनको जब माइनस करेंगे ना, v 4R एट डिस्टेंस इस वाले स्फीयर का और फिर 4r वाले का, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताओ। समझ में आ रहा है ना कौन से पॉइंट पर Yes, r sir. डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है a और यहाँ पर कौन सा है b, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। निकाल पाओगे क्या? यस सर। हाँ, फिर निकालो, देखते हैं कैसे निकालते हो। सोच रहे थे हाँ यस सर बोल देंगे तो सर फिर कहेंगे चलो अब घर से करके आना। हिंट है बच्चों, ये ऐसा नहीं नहीं होगा। सर, कर रहे रुको। नहीं सर, हमारा प्लान था कि आपको बोलते सर आप करके दिखाओ। नहीं सॉरी, जल्दी जल्दी करो। तो हमारा पोटेंशियल, वो प्लान एनर्जी अभी और चल ही रहा है। कैपेसिटेंस, सुनो, एनर्जी और कैपेसिटेंस की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद छुट्टी है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब ये वाला क्वेश्चन करो पहले फटाफट। आप बताओ, क्या कुछ कुछ कह रहा था कोई? नहीं कैसे कोई कुछ बोलूं? नहीं कह रहा। करो मैं फिर। नहीं अरे बोल रहा। बोल था। अरे बोलो फिर, क्या बोल रहे थे? एक दूसरे की बात को काटे जा रहे हो, कोई जवाब तो दो, कोई कुछ बोल रहा था तो। कि क्या केव और केशव रो रहा था। अरे क्वेश्चन करो पहले, मैं चैट बंद कर दूंगा तनिका, जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन, जल्दी 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 करो। कोई नहीं बताने वाला क्या? बता दो यार, भूख मेरे को भी लग रही है थोड़ी सी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। वेरी गुड बच्चों, बच्चों ऐसे करूं क्या, मोटिवेट करूं? जल्दी जल्दी करो। कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में जितना विलंब यहाँ होगा, नीचे हमारी रोटी में उतना ही। सर क्वेश्चन दिया आपने, भुजिया थोड़ी जो एकदम हो जाएगा। जल्दी करिए, मजाक कर रहे हैं, रोटी तो 1 मिनट बाद दिखा लेंगे। क्योंकि मैं अगर बोलता ना 1 घंटे बाद, तो केशव कहता हाँ सर ठीक है सर 1 घंटे बाद ही खाना, इसलिए मैंने 1 मिनट बोला है। जल्दी करो। सर मेरे स्कूल में ना कल कल मेरे स्कूल में कल 4 चैप्टरों का टेस्ट है जो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, और सोच रहा हूँ इस समय कि क्या होगा मेरा। तुम कर लो। कांग्रेचुलेशन सर, तब तो लो आप 12 बजे तक क्लास। ले सर मैं ले। फिर भी बोलता हूँ लो 12 बजे तक फिर क्लास, सुबह कोई नहीं, कोई सुबह डर 5 नहीं है बजे सर। से लेना 8 बजे तक, 5 बजे से 8 बजे तक सुबह। सर ले लेना, जरूर ले लेना, 3 पहले चैप्टर मेरे को क्वेश्चन पहले से करोगे, आते हैं। क्वेश्चन करोगे पहले, पहले क्वेश्चन करो सब, फिर बात करेंगे। यहाँ मेरी आंखें दुखे जा रही है, तुम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो। हैरी ने तो हाथ टेक दिए भाई, घुटने टेक दिए। सर फॉर्मूला नहीं आ रहा है याद वाला। मैं बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला एप्सिलॉन वाला बताओ, एप्सिलॉन वाला, एप्सिलॉन इक्वल्स टू जो था। है। आप कैसे बोल रहे हो करने को? हाँ एप्सिलॉन वाला बताओ, एप्सिलॉन वाला कौन सा फॉर्मूला? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कह रहे हो? ऐसा तो होता ही नहीं कुछ। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और जो तुम कह रहे हो वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो तो प्लेट्स के लिए होता है, वो शीट के लिए, वो वाला नहीं लगाना इसमें। यस सर, यस सर। पोटेंशियल निकालना है, एक स्फीयर है सर, होलो है मेटल वाला, बाहर उसका पोटेंशियल आपको पता है कितना होता है उसके सरफेस पे, के क्यू अपॉन आर। आर वहां पर उसकी रेडियस होती है। इनसाइड भी सर वही होता है, क्योंकि अंदर तो शेल के, कंडक्टिंग शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो जो सरफेस पे है वही अंदर है। इससे ज्यादा हिंट नहीं मिल सकता इसका। टन 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 टन। चार्ज नहीं पता, चार्ज निकालने के लिए तो उसने बोल रखा है दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है। इक्वल है तो क्यू को हम लिख देंगे सिग्मा इंटू ए। लंबाई कौन है? सर मेरा बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन आ रहा है, कैसे आ रहा है बच्चे, पहले स्टेप बताओ।
सर पहले हमने Q1 और Q2 के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया डेंसिटी से, फिर उसके बाद पोटेंशियल में वैल्यू पुट कर दिया और माइनस करके चेक निकाल करते हैं लिया। बच्चा कह सर, रहा है कि मेरा भी पहले B मैंने आया। Q1 और Q2 का रिलेशन निकालना है। हाँ चलो देखते हैं Q1 और Q2 का रिलेशन कैसे निकालेंगे। इनकी डेंसिटी इक्वल दे रखी है, तो पहले वाले की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। तो Q1 बाय A1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? Q2 बाय Q1 क्या है सर? Q1 तो Q1 ही है सर। A1 क्या है सर? स्फीयर का, अंदर वाले स्फीयर का रेट 4 4 पाई पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, क्योंकि उसमें A1 एप्सिलॉन है नॉट ना। कहाँ से आ गया? एरिया है ना, एप्सिलॉन, एरिया को एप्सिलॉन कहाँ लिखोगे? यस सर, एरिया एरिया। है ना, सिंपल। अच्छा Yes, sir. Q2 की जगह Q2 लिखोगे, A2 की जगह क्या लिखोगे? 4 पाई R2 का और स्क्वायर। और R की जगह क्या पूरे लिखोगे? 4R। तो 4R, 4 पाई R 16 स्क्वायर की स्क्वायर हो जगह क्या लिख दोगे? 4R। 4R। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? Yes, sir. ये तो इसको Q1 बाई 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई 16 पाई R स्क्वायर। या सिंपल तुम 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर भी काट देना, कहीं मेरे को लड़ने लग जाओ सर ये 4 इंटू 4 को क्यों काटा है सर, ये कट जाएगा सीधा ही, लो ऐसे लिख दो। क्लियर है अब? ठीक है सबको? पक्का? गलत है गलत है 16 लिखो 16 लिखो बोलो 16 16 16 कहाँ लिखू? ये 16 आएगा सर, कहाँ 4 की लिखू? जगह आगे 16 लिखो जी। हाँ कहाँ लिखे यहाँ? 4 का भी तो आएगा सर। अब 4 पाई R स्क्वायर से 4 बड़ा पाई R स्कैम स्क्वायर कर काट दिया दे क्या? Yes, sir. तो Yes, Q1 yes, का इक्वल आ जाएगा सर Q2 बाय 16। किसी को कोई डाउट? तो अगर Q1 को मैं No, Q लेट कर रहा हूँ या Q2 को Q लेट कर रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसने आंसर Q1 की फॉर्म में भी है, Q2 की फॉर्म में भी है। तुम जिसकी मर्जी में निकालो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। Q1 की फॉर्म में निकालते हैं या Q2 को क्या लिख सकता हूँ? 16 16 Q1 तुम्हारे ऊपर है, तुम 16 Q2 की फॉर्म में निकाल दो तो चल जाएगा, हम चल जाएगा सर। आइए अब मेरे को निकालना है पोटेंशियल ए और बी के बीच में, यानी R और 4R के बीच में। तो पहले पोटेंशियल एट R को लिखूंगा, फिर इसमें से क्या माइनस करूंगा? पोटेंशियल एट 4R। पोटेंशियल एट R बताओ पहले। R पर जो पोटेंशियल होगा वो कहाँ होगा? R पर A पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा सर? एक तो अंदर वाला स्फीयर भी है और एक बाहर वाला स्फीयर भी है, दोनों देखना पड़ेगा, है ना। क्यों? तो अंदर वाले की वजह से बताओ, अंदर वाले की वजह से ए पॉइंट उसके सरफेस पे है, आउटसाइड है या इनसाइड है? बताओ। सरफेस पे है। सरफेस पे है, तो Yes, सरफेस sir. पे पोटेंशियल कितना होता है? KQ बाय R. कैपिटल R तो क्या लिख दूं सर? सॉरी कहाँ गया? अरे मैंने जो लिखा था वो कहाँ गया? है? मिल गया सर कौन सा लिखा था? ये रहा, ये रहा, ये रहा। KQ1 बाय R। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Sir. अब ए पॉइंट पर तो ये अंदर वाले की वजह से आया, ऐसे ही ए पॉइंट पर किसकी वजह से भी निकालोगे? Q2 पे निकाल बाहर लेंगे। वाले की वजह से ए पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहा है या बाहर? बाहर वाले की वजह से। देखो हाँ, ये बाहर वाला ब्लू वाला स्फीयर है जो, उसकी वजह से ए पॉइंट अंदर है या बाहर है? अंदर। अंदर है। और अंदर फील्ड कितना होता, अंदर पोटेंशियल कितना होता है? सर सेम सेम ही होता है जितना सरफेस पे होता है, लेकिन इस बार किसके सरफेस पे? और R पे आएगा। 4R। तो इसका Q2 फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? प्लस में K Q2 अपॉन में Q2 अपॉन 4R। 4R। किसी को कोई डाउट क्या? हाँ या ना? No. देख लो अच्छे से। कुछ भी पूछना है तो पूछो, बेझिझक पूछो। सर ए पॉइंट दोनों की वजह से निकाल रहा हूँ ए पॉइंट पर पोटेंशियल, एक तो अंदर वाले की वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से, और फिर सेकंड वाले की वजह से जो कि बाहर है। सो सर अंदर वाले की वजह से तो ए पॉइंट उसके सरफेस पे है, तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहता है? KQ बाय R, और उसकी रेडियस R थी, मैंने को पता है। चल बट अब बाहर वाले की वजह से देख रहा हूं मैं, तो उसके लिए ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है सर? उसके अंदर। और अंदर पोटेंशियल वही होता है जो उसके कहाँ होगा? सरफेस पे, क्योंकि शेल है, कंडक्टिंग शेल है, इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है? तो जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, और सरफेस पे कितना होता है? KQ बाय 4R। तो यहाँ पर भी क्या है? KQ2 अपॉन में 4R। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? पहले तो बताओ। अब आ जाओ अंदर। ये माइनस का साइन लगाया सर? यस सर। अब यहाँ पर आ जाओ, 4R वाले पे चलो, 4R वाले पे चलो। 4R पे पॉइंट है B,
बी पॉइंट पहले अंदर वाले की वजह से निकालो, अंदर वाले के लिए बी पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड, इनसाइड या Out- सरफेस पे, आउटसाइड आउटसाइड। आउटसाइड। और आउटसाइड फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय मोला स्मॉल स्मॉल आर। अब स्मॉल आर क्या होता था सर, पी पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस कितना है सर, बी पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 4R। 12। 4R प्लस में सर अब बी पॉइंट बाहर वाले स्फीयर के कहां पर लाई कर रहा है, उसके सरफेस सरफेस पे। सरफेस। सरफेस पे फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, और बाहर वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, 4R। क्लियर है क्या सबको, तो ये आराम से हो जाएगा सर। Yes, sir. ये याद रखना, ये क्या लिखोगे, अब Yes, इस sir. चार्जेस का भी देखो, जब बी पॉइंट के लिए अंदर वाले की वजह से निकालोगे तो यहाँ Q1 लिखोगे और यहाँ Q2 लिखो। 2। किसी को कोई भी डाउट है देख लो अच्छे से। No, sir. तो अब आई थिंक सोल्व कर पाओगे इसको, के क्यू टू Yes, अपॉन sir. 4R Yes, से sir. के क्यू टू अपॉन 4R तो कैंसिल हो रहा है साफ साफ, कैंसिल हो जाएगा। तो के Q1 अपॉन R, के कॉमन ले लो, Q1 भी कॉमन ले लो, R भी कॉमन ले लो, तो क्या रह जाएगा अंदर, 1 माइनस 1 बाय 1/4 1/4। तो के Q1 बाय R कितना आ जाएगा इनटू 3/4 3/4 3/4। 3 के Q1 बाय R क्या है, के को एप्सिलॉन नोट की फॉर्म में लिखो, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R 3/4। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। 16। Q1 अपॉन में पाई एप्सिलॉन नोट R 3/16 Q1 एप्सिलॉन नोट बाय R। कोई दिख रहा है क्या, हाँ सर साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन C फॉर कैट। सी। सी ऑप्शन। क्लियर है सबको, ये देखो बिल्कुल सर। यस सर। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो दिमाग वाले बच्चों को, बिना दिमाग वाले को तो अलग ही बात है ना, यहाँ पर तो सारे दिमाग वाले है ना, जिसको छोड़ना है वो छोड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। जिसके लिए लेंथी क्वेश्चन है वो छोड़ सकता है, जिसको लग रहा है कि सर बहुत पचड़े वाली बात है, अब वो टाइम नहीं रहेगा कि हर एक क्वेश्चन करें, जितना आप आता है उतना ही करो, ठीक। बट ये क्वेश्चन अगर किसी ने दोबारा समझना है, कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आई कैन, मैं यही हूँ, पूछ लो। सर पोटेंशियल एट R बता दो एक बार। पोटेंशियल एट R कौन से पॉइंट पे, सर, अच्छा पोटेंशियल एट दोनों R पॉइंट पूरा जो बता दो, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो पोटेंशियल एट R मतलब ए वो पॉइंट वाला- पोटेंशियल पूछ रहे हो, राइट है ना, यही कह रहे हो ना ये केशव। तो देखो ए पॉइंट पर पोटेंशियल दोनों दो की वजह से आएगा, एक तो स्फीयर 1 की वजह से आएगा और स्फीयर 2 की वजह से। स्फीयर 2 की वजह से। तो स्फीयर 1 के लिए ए पॉइंट कहाँ है सर, उसके सरफेस पे, हाँ या ना, देखो। यस सर। तो सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, R। के क्यू बाय, और आर क्या होता था उसकी रेडियस, तो स्फीयर 1 है तो स्फीयर 1 की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो इसलिए के Capital क्यू बाय कैपिटल आर। कोई दिक्कत नो नहीं। सर। प्लस में स्फीयर 2 की बात करते हैं, स्फीयर 2 के लिए ए पॉइंट उसके कहाँ लाई कर रहा है सर, अंदर अंदर। अंदर। और पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर अगर मैं बात करता हूं स्फेरिकल शेल के या कंडक्टिंग के इनसाइड, तो इनसाइड पोटेंशियल वही होता है जो उसके कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। सरफेस पे। और सरफेस पे क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाय 4R। आर, आर होता है, लेकिन इस केस में जो बाहर वाला है उसका रेडियस गिवन कितना है, 4R, इसलिए क्या लिख दिया, 4R के क्यू बाय 4R। बट याद रखना ये स्फीयर 1 का है इसलिए Q1, ये स्फीयर 2 का है इसलिए Q2। क्लियर है, यस सर। किसी को दोबारा कुछ और समझना है यू कैन आस्क। कोई ये भी कह देगा ना कि सर स्फीयर 2 के लिए समझा, मतलब बी पॉइंट के लिए समझा दो या 4R के लिए समझा दो, बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को पूछना है तो यू कैन पूछ सकते हो, आराम से देखो, जिसको डाउट है वो पूछो, अदरवाइज आज का काम हमारा यहीं तक है समाप्त। पहले पूछो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टाक्षी ने यूं फेंका होगा फोन, लेफ्ट, क्लास खत्म है ना। ये सुनने के लिए कान तो रख रहे होंगे। साक्षी ने यहाँ का ऑप्शन सी आ रहा है मैक्सिमम। क्या कह रहे हो,
हाँ ऑप्शन सी आ रही है, बच्ची यही देखती रहती है ना। फर्स्ट क्लास में ना ऑप्शन डी आया था मैक्सिमम, मेरे को बहुत उम्मीद थी इस क्लास में डी ऑप्शन है, इस क्लास में सी ऑप्शन मैक्सिमम है। तो तुम्हें पता लग गया ना, कभी कभी ए, कभी कभी सी, कभी कभी बी। अच्छा कैसे बोला बोला आता, देखो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा पेपर में, तो तुम सारे ऑप्शन अगर ए लगाए हो, तुम्हारा फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा, सर अरे दोनों मान लो क्योंकि फिजिक्स नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग में कितने कट जाएंगे, 40 नंबर नेगेटिव मार्किंग के कट गए। सुनो सही, मान लो 10 क्वेश्चन नहीं आते, 10 क्वेश्चन पूरे पेपर तो छोड़ो, कुछ तो करके आओगे ना। मान लो 10 क्वेश्चन है लगातार नहीं आते, उन सबका ऑप्शन तुम ए लगाओ, तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? सर फायदा और नुकसान फायदा। दोनों होंगे। समझ रहे हो? फायदा कैसे? कुछ भी नहीं आ रहा, उसके बता रहा हूँ भाई। मेरे को 10 क्वेश्चन है, लगातार 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, मैंने सबका ऑप्शन क्या लगा दिया? समझ रहे हो? सबको ऑप्शन क्या लगा दिया? ए। तो मेरा नुकसान होएगा या गलत? अगर फुल सारे फायदा ऑप्शन होगा गलत हो, सर। सारे सर, ऑप्शन गलत हो, जो फायदा ही कि होगा। सुनो, सारे ऑप्शन गलत हो तो जो कि कम प्रोबेबिलिटी है वो अगर हो जाए तो कितने नंबर कटेंगे ज्यादा से ज्यादा? 10 कटेंगे। 10 सर मान लो इनमें से अगर ठीक हो गए, 3 भी ऑप्शन ठीक कर दिए तो कितने नंबर मिलेंगे? 2 वैसे दो कितने बारह। नंबर मिलेंगे? नेगेटिव मार्किंग मत करो, वैसे कितने नंबर मिलेंगे? 12 मिलेंगे। 12 मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बात? अब वो नेगेटिव मार्किंग की तो कटेंगे, मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन नुकसान में तो नहीं रहोगे ना। नहीं आया ना? फायदे में। 5 नंबर का फायदा होगा। समझ में आ रही है बात सबको? तो थोड़ा सा Yes. दिमाग भी लगा लेना अगर, लेकिन उसके लिए बात कर रहा हूँ भाई, प्लीज पूरे पेपर में ऐसे मत कराना ये लगाया हो। संडे को करना पड़ेगा। सर टेस्ट में देखेंगे। ट्रिक कर लेंगे एक बार ट्राई। लगातार 10 फिजिक्स में होता है। ठीक है, समझ में आया? और ऐसा होती भी है, पैटर्न भी होते हैं, और कई बार मान लो ऐसा पैटर्न बना हो, इस बार ए आयो। क्लियर है? तुम्हारी टफ तो है ना, बट ध्यान सर, रख जैसे के करना। रिस्क उसी को गलत- लेने की, सुनो, रिस्क वही बचा ले जो रिस्क में परफेक्ट हो, है ना? कहते हैं ना कार में स्टंट वगैरह वही मारते हैं जिनकी ड्राइविंग स्किल अच्छी होती है सर ना? क्वेश्चन कर लेंगे ना पहले, जो मैं ठीक कार मतलब चलानी सीख रहा हूँ, मैक्स। ये तुम्हारी कब पता है? अगर तुम रोज पेपर देते, तुम ऐसे रोज प्रैक्टिस करते हैं वंती वाले, तो तुम्हें कितना पता चलता। अब जो बंदा कार ही कल चलानी सीख रहा हो और उसको कह दिया भाई यहाँ से यहाँ जंप करवा, पक्का ही है सर वो धमाल वाली पिक्चर हो जाएगी, आदि हुआ है सो स्मार्ट, है ना? ना कार बचेगी, जंप तो हो जाएगी कैसे ना कैसे। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना काम। माउंटेन ड्यू लेके चलते हैं। ठीक सर है, जय माता दी करके सारे टिक करते हैं। जो आते होंगे ना उनमें ए देख बी लेंगे। सी डी ऐसे मत करना। नहीं सर ऐसे जो उसमें तो आते हमारी होंगे ना, जो किस्मत क्वेश्चन ऐसी सॉल्व रहती है। करेंगे तो मैक्सिमम आंसर आएगा वो कर देंगे, फिर मैंने जो एक नहीं बार आते होंगे। अपने में ऐसे कर ही मैं चुका हूँ। सोच रहा हूँ दोस्त का कि सुना एक था बजाय ना शायद, सी को प्रेफरेंस दी जाए। मैंने ना अपने दोस्त का सुना था, एबीसीडी का। इतनी गंदी किस्मत है ना हमारी, तो जो ऑप्शन था ए, उसमें ऑप्शन आना था बी, जहां ऑप्शन बी टिक करके आया उसका सी, एक भी ऑप्शन सही नहीं आया। नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, मतलब ABCD मतलब चेक एक कर जैसे लेंगे ना डी पहले करके ना सभी एक ही में ऑप्शन, कौन सा एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, वो भी तब, हमारे तो कुछ इतने जब पूरा फंसे हुए हो, है ना? लगातार 15-20 क्वेश्चन, भाई फिजिक्स में है ही इतने क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, अब तो लगाना ही पड़ेगा सर कुछ ना कुछ, है ना? ऑब्वियस सी बात है। Yes, पर ऐसे करके मत आ जाना, सारी मेहनत पानी पे फिर जाएगी। अगर क्वेश्चन आते हुए हो तब भी ऐसे तुक्के लगा के आ जाओ। नो सर वो तो करके देखेंगे क्वेश्चंस, हाँ फिर ही करेंगे फिर तो। चलो ठीक कई है। बार बच्चे से